हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और साथ में अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की एक क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके मत जाना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। और यहाँ के हर एक क्वेश्चन जितने भी हैं, मीन्स 30 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 30 के 30 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके साथ में आपको करना है चेक अपने नॉलेज के बारे में कि आपने कितना स्कोर गेन किया। तो हो जाइए तैयार देने के लिए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। जांच लो अपने ज्ञान को, क्योंकि होने वाला है हर एक सवाल महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हाई लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर नीचे लो लेवल का एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट हो या फिर अदर पटवारी है, जो भी एग्ज़ाम है ना, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, यहाँ पे 30 सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे कहते हैं हम आपके लिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज़। तो आपको अपना नॉलेज, अपना स्कोर चेक करना है और कमेंट सेक्शन में जाके बताना है आपको। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ। लगता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगी तो आप लोग खुद ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करोगे। तो कहना चाहूँगी, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे या फिर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल में जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा है, किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की है या फिर घोषणा की है? तो बताना है आपको। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप सभी को गेस करना है। राइट आंसर इसका क्या है? तो अगर आपने ऑप्शन बी राजस्थान गेस किया है तो बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान जो है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हमारे हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक अगस्त 2022 से शुरू होगा और इसमें सभी उम्र के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। और 27 लाख से अधिक इन्होंने राजस्थान के हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में पूछा गया है कि ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले कर्नाटक राज्य बजट 2022-23 में किस नई योजना की घोषणा की गई है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। लिख लेना, नोट कर लेना, छाप लेना, जहाँ भी होगा रट लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, 2024 में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक वित्तीय जो है योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य बजट ने 2022-23 में। तो किस नई योजना की स्टार्टिंग की है, क्या नाम है उस योजना का बताना है। तो ऑप्शन ए है ध्यानचंद्र खेल रत्न योजना, ऑप्शन बी है अमृत क्रीड़ा दत्त योजना, ऑप्शन सी है सुरक्षा क्रीड़ा सहकारी योजना, ऑप्शन डी है लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना। तो अपना आंसर गेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, बी ऑप्शन मीन्स अमृत क्रीड़ा दत्त योजना जो है ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं अमृत क्रीड़ा दत्त योजना के बारे में। तो जो हमारे अगले टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए अच्छे अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए राज्य सरकार ने अमृत क्रीड़ा दत्त योजना की घोषणा की है। यह अपेक्षाकृत केंद्र सरकारों की खेलो इंडिया योजना के साथ लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है? अमृत क्रीड़ा दत्त योजना, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? तो 2022 में कहाँ पे भी ओलंपिक हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुए? तो बीजिंग में हुए हैं। कौन सा देश वहाँ पे शीर्ष में था आपको बताना है, चीन था कि यूएसए था या नॉर्वे था या जर्मनी था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हो, नॉर्वे के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, शीर्ष पे जो स्थान था हमारे शीतकाल ओलंपिक 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में, तो वो हमारा क्या था? नॉर्वे था। लगातार दूसरे खेलों के लिए नॉर्वे ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में 16 स्वर्ण के साथ पदक
तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद जर्मनी ने जो है 12 स्वर्ण और चाइना ने जो चीन है उसने 9 स्वर्ण जीते हैं। और एक खेल हाल ही में जो हमारा जो खेल था वो हमारे बर्ड नेस्ट स्टेडियम में समाप्त हुए थे और चीन और उसके राष्ट्रपति जो थे हमारे शी जिनपिंग ने इन्होंने 2026 जो मेज़बान मिलानो कोर्टिना को खेल सौंपे हैं। 2026 का जो मेज़बान है कौन है, मिलानो कोर्टिना को ये खेलों की मेज़बानी सौंपी है 2026 के लिए। ओके, तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक हमारे बीजिंग में हुए थे। जो शीर्ष पे था वो कौन सा था, हमारा देश नॉर्वे था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र प्रतियोगी कौन है। तो जो शीतकालीन ओलंपिक हमारे 2022 में बीजिंग में हुए हैं तो भारत की तरफ से वहां पे एक प्रतियोगी ने भाग लिया था जिसका नाम क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन है आरिफ खान, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है शिव केशवन, ऑप्शन डी है जगदीश सिंह। तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हो। ओके, अगर आप आरिफ खान के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आरिफ खान जो थे हमारे भारत के एकमात्र प्रतियोगी थे जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग 2022 में पार्टिसिपेट किया था। और आरिफ खान जो है स्लेलम और जायंट जो स्लेलम है स्पर्धाओं में भाग लेने वाले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र प्रतियोगी हैं। इन्होंने ओलंपिक मसाल ले जाने के सम्मान के बाद भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। हालांकि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आरिफ खान ने जो है भारत की तरफ से शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग में हुए थे वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, प्रतियोगी थे, भारत की तरफ से एकमात्र प्रतियोगी थे। कौन थे, आरिफ खान थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक विथी या ओलंपिक बुलेवार्ड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की स्ट्रीट स्केपिंग परियोजना का एक हिस्सा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, लिख लेना, इसको छाप लेना अपनी कॉपी में। ओके, असम ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ पे राइट आंसर, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो न्यू दिल्ली के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो आप। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में क्या हुआ था, हमारा जो ओलंपिक विथी या ओलंपिक बुलेवार्ड है उसको हमारा स्टार्ट किया गया था कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली में नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, रवि दाहिया और अन्य जैसे जो ओलंपिक चैंपियंस हैं उनको लगभग 1 किलोमीटर लंबा खंड समर्पित करने की घोषणा की है। इसे ही ओलंपिक विथी या फिर ओलंपिक बुलेवार्ड का नाम दिया है। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा स्ट्रीट स्केपिंग परियोजना का एक हिस्सा है। किसकी, अरविंद केजरीवाल की जो है महत्वाकांक्षी स्ट्रीट स्केपिंग जो योजना है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान देश कौन सा है। तो 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान देश कौन सा है आपको बताना है, जापान, चीन, रूस या फिर यूएसए। तो राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर 2022 का क्या है। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक है उसका जो मेजबान देश है वो हमारा क्या है, चाइना है। क्या है ऑप्शन यहाँ पे बी जो होता है वो करेक्ट होता है, चाइना। ओके, चीन मतलब कह सकते हो चीन, ठीक है, चीन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो चीन है 2022 शीतकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर ओलंपिक शीतकालीन खेल 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग और उसके पड़ोसी शहर चीन में होने वाले हैं। स्पोर्ट्स इकोलॉजी ग्रुप और सेव आवर विंटर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में एथलीटों के शरीर पर ओलंपिक के कृत्रिम बर्फ के उत्पादन के खतरों के बारे में बताया गया है। इसने इन्हें इन खेलों में बर्फ के लिए तैयार होने वाले पानी की बर्बादी पर भी चेतावनी दी है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में चीन ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। तो किस में की है, रूस, यूएसए, यूके, फ्रांस। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी समझ गए होंगे, हमारा राइट आंसर जो होता है ऑप्शन बी करेक्ट होता है, मीन्स यूएसए जो होता है वो करेक्ट होता है। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। ठीक है, बाकी डिटेल से कोई मतलब नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा अगला है कि पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन है। तो आप सभी जानते होंगे कि पहले भारतीय फेंसर हमारे कौन है। तो ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे, कविता देवी, भवानी देवी, शिल्पा गर्ग या फिर पूजा मिश्रा। तो नाम देख के आप सभी समझ गए होंगे कि जो हमारी भवानी देवी हैं यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। ये हमारी क्या है, भारतीय फेंसर है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी भवानी देवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है। 9 में पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा है। तो कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने में विफल रहा है। साई प्रणीत, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या चिराग शेट्टी। तो अपना आंसर आप गेस कर सकते हो यहाँ पे। तो होप आपने अपना आंसर जो है गेस कर लिया होगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा साइना नेहवाल हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कितने भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों ने ओलंपिक टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ईयर को ध्यान से देखना, 2020 पूछा गया है। 2020 के लिए ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों ने ओलंपिक टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफाई किया। कितने किया, 30, 26, 40, 15। तो कितने एथलीटों ने किया है दोस्तों, हमारे 26 एथलीटों ने। कितने, 26, 26। तो राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे। ग्लासगो में, बर्मिंघम में, न्यू दिल्ली में या फिर टोक्यो में। तो 22 याद रखना, ठीक है, 22 ठीक है। कहाँ पे होंगे, होप आपने गेस कर लिया होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन बी बर्मिंघम जो होता है करेक्ट होता है। याद कैसे करना, ट्रिपल बी, बी बी बी। ओके, 2022 में 22वें गेम बर्मिंघम, 22 बर्मिंघम याद रखना, ठीक है। 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल मीन्स कह सकते हो कॉमनवेल्थ गेम है ये हमारे। तो ये हमारे कहाँ होंगे, बर्मिंघम में होंगे। कब होंगे, 2022 में होंगे। कौन से नंबर के हैं, 22वें नंबर के हैं, ठीक है। कितने नंबर के हैं, 22वें नंबर के हैं, याद रखना। अब हम यहाँ पे जो हमारे 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे दोस्तों, याद रखना 18 का भी। तो 2018 में हमारे गोल्ड कोस्ट में हुए थे। कहाँ हुए थे, गोल्ड कोस्ट में हुए थे। और यहाँ पे हमारे नई दिल्ली में 1951 में हमारे क्या हुआ था, नई दिल्ली में हमारा 1951 में क्या हुआ था, राष्ट्रमंडल एशियन गेम हुए थे। कहाँ हुए थे, 1951 न्यू दिल्ली में हुए थे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 22 बर्मिंघम याद रखना। 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे, बर्मिंघम में होंगे। और 2022 में अगर पूछे एशियन गेम कहाँ होंगे तो क्या बताओगे। तो 2022 में एशियन गेम है, नोट कर लेना ये क्वेश्चन भी। 2022 में एशियन गेम जो है हमारे होंग जाओ में होंगे। कहाँ होंगे, होंग जाओ में, लिख लेना, होंग जाओ एशियन गेम है ये हमारे 2022 के, होंग जाओ में होंगे, ठीक है। 2022 में कहाँ होंगे, होंग जाओ में एशियन गेम होंगे। और 2022 में हमारे राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे, बर्मिंघम में होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो किसके बारे में पूछा है, टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है। अब ये यहाँ पे बस ये देख के टिक करके मत आ जाना, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना। ओलंपिक नहीं पैरालंपिक पूछा गया, टोक्यो पैरालंपिक, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया था, 55, 54, 60, 17। तो कितने एथलीटों ने भाग लिया था दोस्तों। तो होप आपको इसका राइट आंसर पता होगा। अगर पता है तो अच्छी बात है। तो राइट आंसर जो होता है हमारा, इसका करेक्ट जो आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, 54। कितना, 54 जो होता है राइट आंसर होता है। टोक्यो पैरालंपिक की बात की गई। पैरालंपिक में 54 खिलाड़ियों ने, कितने, 54 खिलाड़ियों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। कितने, 54 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि टोक्यो पैरालंपिक की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश है। कौन है, बताना है आपको, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर जो हमारा होता है वो क्या होता है, चीन। चीन है हमारा पदक तालिका के शीर्ष में, किसमें, टोक्यो पैरालंपिक में। ओके, टोक्यो पैरालंपिक में कौन है शीर्ष पर, हमारा चाइना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, चीन। टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो हमारी पदक तालिका के शीर्ष में है वो हमारा क्या है, चीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो टोक्यो ओलंपिक पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शन है अमेरिका, चाइना, भारत, जापान। तो चाइना मत गेस करना दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है हमारा, कौन सा देश है, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है, ओलंपिक के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में, ओलंपिक पूछा गया है, पैरा ओलंपिक नहीं पूछा गया है। तो ओलंपिक में हमारा जो है क्या है, शीर्ष पर कौन सा देश है, तो कौन सा है भैया, हमारा अमेरिका है। ठीक है, यूएसए है। कितने गोल्ड है अगर पूछे तो अमेरिका के 39 गोल्ड हैं। ठीक है, हमारा सेकंड जो चाइना है उसके 38 हैं। ओके, और हमारे थर्ड नंबर पे जापान, इसके 27 गोल्ड हैं। और भारत के कितने हैं, याद रखना 1 2 का 4 मीन्स टोटल जो है हमारे 7 हैं, 7 पदक है भारत के। 7 में गोल्ड कितने हैं, 1 गोल्ड है भारत का, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। याद रखना 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज है। ओके, तो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में पहला स्थान चीन का, ओलंपिक में हमारा अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका के कितने गोल्ड हैं, 39 है। दूसरे नंबर पे ओलंपिक में चाइना है, चाइना के 38 गोल्ड है। तीसरे नंबर पे जापान है, जापान के 27 है। और भारत के हमारे 7, टोटल 7 है। ठीक है, याद कर लेना, इंडिया के 1 2 का 4। ओके, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में पूछा गया है दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन था, अवनी लखेरा, मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झांझरिया या टेकचंद। तो पूछा क्या गया है यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक में समापन समारोह में। तो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह की बात करी गई। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है। ठीक है, कौन है ध्वजवाहक टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में। तो समापन में दोस्तों जो हमारे ध्वजवाहक है, अगर आपने अवनी लखेरा गेस किया तो बिल्कुल सही है, अवनी लखेरा है। कौन है, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा किस गेम से है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अवनी लखेरा हमारी किससे, शूटिंग से संबंधित है। किससे है, शूटिंग से संबंधित है अवनी लखेरा। ओके, तो हमारे टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, अवनी लखेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 में पूछा गया है कि अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित हैं। तो अभी मैंने बताया कि अवनी लखेरा हमारी शूटिंग से संबंधित हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में पूछा गया है टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो देखो पहले समापन पूछा गया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, अवनी लखेरा है। उद्घाटन समारोह में कौन है ध्वजवाहक, ऑप्शन है टेकचंद, ऑप्शन बी अवनी लखेरा, ऑप्शन सी देवेंद्र झांझरिया, ऑप्शन डी मैरी कॉम और मनप्रीत। तो कौन है, मैरी कॉम मनप्रीत मत करके आ जाना क्योंकि ये हमारे ओलंपिक से रिलेटेड है। अब इन तीनों में बताना है आपको कौन है जो है हमारे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक, किसके, पैरा ओलंपिक गेम्स के। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक गेम के जो हमारे ध्वजवाहक है उद्घाटन समारोह के वो टेकचंद है। टेकचंद ने टेक किया था फ्लैग को। ठीक है, उद्घाटन समारोह की याद कर लेना, कुछ भी बनाना क्योंकि स्टडी को थोड़ा सा बना के याद करना, बार बार मैं कहती हूँ अपने तरीके से तो बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं रहेगी, कन्फ्यूज जाओगे नहीं। ओके, बिल्कुल रिलैक्स होकर याद रहेगा आपको। तो टेकचंद ने क्या किया था, टेक किया था क्या, उद्घाटन समारोह पैरा ओलंपिक में जो थे ध्वजवाहक टेकचंद थे। समापन समारोह में अवनी लखेरा थी, किसमें, पैरा ओलंपिक में, ओलंपिक में नहीं पैरा ओलंपिक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक थी। तो टोक्यो ओलंपिक पूछा गया है, ध्यान में रखना, पैरा ओलंपिक नहीं, टोक्यो ओलंपिक में कौन सी रैंक थी, 48, 7, 24, 19। तो जो भारत की रैंक थी हमारे टोक्यो ओलंपिक में वो 48वीं रैंक थी। कौन सी थी, 48वीं रैंक थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो राजस्थान वालों और जो राजस्थान के एग्जाम का फॉर्म डाल रखे हो फॉर्म पेपर देने के लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, याद रखना। ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिए थे। तो 4 खिलाड़ियों ने भाग लिए थे। कौन कौन ने लिया था भाग, पहली हमारी नोट करना अपूर्वी चंदेला जो कि शूटिंग से संबंधित है। दूसरे हमारे अर्जुन है, अर्जुन जो है रोइंग से संबंधित है। तीसरे
तीसरे हमारे दिव्यांश है, दिव्यांश भी शूटिंग से संबंधित है। चौथी हमारी भावना जाट है, भावना जाट पैदल चाल से संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान एग्जाम के लिए। ओके, तो 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, पूर्वी चंदेला, अर्जुन, भावना जाट, दिव्यांश ने भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक कौन से नंबर के खेल हैं। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो संस्करण है इस बार कौन से नंबर का था बताना है। 16, 32, 31, 15। क्या गेस किया आपने? 32 तो नहीं गेस कर लिया, या फिर 31? अगर आपने 16 गेस किया तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात की गई है, ना कि ओलंपिक में। एग्जाम में होता क्या, हमने देखा है टोक्यो के बारे में पूछा, टोक्यो ओलंपिक देखा, और ये जो पैरा बना है ना हमको तो दिखेगा ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम फोबिया हो जाएगा, वहाँ पैरा दिखेगा नहीं, हम करके चले आएंगे कि भैया 32 नंबर का था। घर आए तो अरे मेरा जब देखा पेपर, अरे ओ यहाँ पे तो मैंने पैरा देखा ही नहीं, और ये क्वेश्चन मैं गलत करके आ गया। और वहीं पे आपके कट जाएंगे 4 के 4 नंबर। ओके, टीजीटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग 4 के 4 नंबर कट जाएंगे। तो भैया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। टोक्यो पैरा के बारे में पूछा गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो नंबर था वो 16वां था। ओके, कितना? 16 नंबर का था। और टोक्यो जो ओलंपिक था वो कौन सा नंबर का था? वो था 32वें नंबर का। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा, देख लेना। तो टोक्यो हमारा ये आ गया। टोक्यो ओलंपिक जो था कौन सा नंबर का था? टोक्यो ओलंपिक 32 नंबर का था। और जो हमारा टोक्यो पैरा ओलंपिक था 16 नंबर का था। 16 + 16 कितना हो गया? जोड़ लेना, आ जाएगा 16 ऐसे करके याद कर लेना। पैरा जो था 16 था और जो ओलंपिक था 32 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 में पूछा गया है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग के लेखक कौन थे और गायक कौन थे? तो हर एक, जैसे कि पता है ओलंपिक का थीम सॉन्ग अलग होता है, पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग अलग था। अब थीम सॉन्ग के जो लेखक थे वो कौन थे? तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक दोस्तों जो थीम सॉन्ग था वहाँ पे लेखक भी वही थे और गायक भी वही थे। अब वो कौन थे आपको नाम बताना है। संजीत सिंह, सोनू निगम, A.R. रहमान या आतिफ असलम। तो कौन था? आपने क्या गेस किया? अगर संजीत सिंह गेस किया तो बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, ये हमारे लखनऊ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और इन्होंने ये लेखक भी हैं और गायक भी हैं, संजीत सिंह। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम सॉन्ग के जो लेखक हैं और जो गायक हैं वो हमारे संजीत सिंह हैं। और थीम सॉन्ग था क्या? हमारे टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग था क्या पूछा गया है यहाँ पे, कि कर दे कमाल, लक्ष्य तेरा या चख दे इंडिया। तो क्या था थीम सॉन्ग आपको बताना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग बताना है। तो पैरा ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग था वो था हमारा कर दे कमाल तू। ठीक है, क्या था? कर दे कमाल, याद रखना, कर दे कमाल था। संजीत सिंह टोक्यो पैरा ओलंपिक के लेखक और गायक थे। संजीत सिंह लखनऊ से संबंधित है, लखनऊ के रहने वाले हैं। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग हमारा था कर दे कमाल तू। रट लेना, कर दे कमाल तू। क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज है आपके लिए। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर देना। कोई डाउट होगी, कोई क्यूरीज होगी या फिर कुछ पूछना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल थे? दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टोक्यो ओलंपिक पूछा है, ना कि पैरा ओलंपिक पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना। तो टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल थे? 32, 33, 34, 36 बताना है। कितने खेल शामिल थे टोक्यो ओलंपिक में? बताना है। अगर आपने गेस कर लिया है राइट आंसर तो बताओ राइट आंसर इसका क्या है। तो टोक्यो ओलंपिक में जो हमारे गेम शामिल थे, खेल शामिल थे, वो हमारे कितने थे दोस्तों? कितने खेल शामिल थे आपको बताना है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन 25 है, जहाँ पे पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल थे। तो कितने खेल शामिल थे टोक्यो ओलंपिक में आपको बताना है। 32, 33, 34, 36 कितने गेम शामिल थे हमारे कहाँ पे? टोक्यो ओलंपिक में पूछा गया है। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में हमारे 33 खेल शामिल थे। कितने खेल शामिल थे? 33 खेल शामिल थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हमारा कौन से नंबर का गेम था? तो ये हमारा 31वें यानी 31 नंबर का गेम था, और जहाँ पे हमारे 33 खेल जो थे शामिल हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा 26, जिसमें पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने इवेंट थे। अब गेम हमारे कितने थे? 33 खेले गए थे। अब इवेंट कितने थे पूछा गया है। इवेंट मीन्स प्रतिस्पर्धा होती है, स्पर्धाएं कितनी थी? स्पर्धा मीन्स इवेंट मतलब स्पर्धा। तो कितनी स्पर्धा थी, कितने इवेंट थे? तो कितने थे? ऑप्शन है आपके पास 339, 338, 336 या
300। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है? अगर आप 339 गेस कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। 339 क्या थी? स्पर्धाएं थी, इवेंट थे। ठीक है, कितने गेम थे? टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल थे? 33 गेम शामिल थे, जिसमें 339 हमारी प्रतिस्पर्धा यानी इवेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 के बाद आता है 27। तो 27 में पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पहला, आखिरी, दूसरा, तीसरा, ये तो जरूर याद होना चाहिए दोस्तों। तो टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पूछा है कि क्या पहला स्वर्ण पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मीराबाई चानू, देखिए मीराबाई चानू फटाक से चक टिक करके मत आ जाना, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पूछा है, ना कि पूछा गया टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता है। तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक का जो पहला स्वर्ण था वो हमारी यान कियान ने जीता है। किसने? यान कियान ने जीता है, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे युवा कौन है, इसमें युवा खिलाड़ी कौन थी टोक्यो ओलंपिक में, तो मोमजी निशिया हमारी कौन थी? सबसे जो युवा खिलाड़ी कौन थी? मोमजी निशिया थी। ओके, केडी जाधव के बारे में आप सभी जानते होंगे कि केडी जाधव हमारे कौन थे, कि ये जो थे हमारे किससे? कुश्ती से संबंधित थे। इन्होंने ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तिगत पदक दिलाया था। कब दिलाया था? 1952 में। कौन सा ओलंपिक था? हेलसिंकी ओलंपिक में। ओके, मीराबाई चानू के बारे में आप सभी जानते होंगे। मीराबाई चानू ने हमारे क्या किया था कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला जो पदक था भारत की तरफ से, मीराबाई चानू ने ही क्या किया था? जीता था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा पूछा गया है 28 में कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? क्या? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन है हमारे। तो ऑप्शन है थॉमस बक, नरेंद्र बत्रा, ज्ञानेंद्र निरगोबम, अशोक गहलोत। तो आप तुरंत यहाँ पे देखोगे, अरे यार यहाँ पे तो थॉमस बक लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर थॉमस बक। सही करके आ गए। अब आने के बाद क्वेश्चन मिलाना शुरू किया तो देखा अरे ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कैसे गलत हो गया? अब आप सोचोगे तो क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पूछा है, ठीक है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। थॉमस बक हमारे कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हमारे कौन है? कौन है? गेस करो। नरेंद्र बत्रा है। कौन है? नरेंद्र बत्रा है। कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हमारे थॉमस बक है। ओके, और हमारे जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अशोक गहलोत कौन है? अशोक गहलोत तो आप सभी जानते होंगे कौन है। ज्ञानेंद्र निरगोबम कौन है? इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज्ञानेंद्र निरगोबम के बारे में। तो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन 28 में पूछा गया कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है थॉमस बक, ऑप्शन बी है नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन सी है ज्ञानेंद्र निरगोबम, ऑप्शन डी है अशोक गहलोत। तो क्या है राइट आंसर? तो क्या चूज़ किया आपने? थॉमस बक। थॉमस बक अगर चूज़ किया है तो क्या सही है ये? बिल्कुल भी नहीं सही है। क्वेश्चन को पढ़ो, जाके ऐसे ही कराओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, देखा थॉमस बक लिखा है, फटाक से टिक हो गया, अरे मेरे तो 4 नंबर टीजीटी के पक्के हो गए। बट ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि हमारे थॉमस बक जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और यहाँ पूछा क्या गया? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पूछा गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हमारे कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होता है? करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्या है? नरेंद्र बत्रा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन 29 में पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने खेलों में भाग लिया, ठीक है, बताना है। तो देखो, पहले तो हमने सॉल्व किया था टोक्यो ओलंपिक में इवेंट कितने थे। तो टोक्यो ओलंपिक में 339 इवेंट थे। गेम कितने थे? 33 थे। अब भारत ने कितने खेलों में पार्टिसिपेट किया था, भाई बताना है आपको। 18 गेम थे या 20 थे या 25 थे या 16 थे?
कितने गेम थे जिसमें भारत ने, इंडिया ने हमारे पार्टिसिपेट किया था? तो क्या गेस किया है आपने? अगर आपने 18 गेस किया है तो बिल्कुल सही है। जी हाँ, 18 जो थे, 18 जो गेम थे, 18 गेमों में हमारे इंडिया की टीम ने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कह सकते हैं। ठीक है, तो पूछा गया टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? तो पहले रिवर्स थोड़ा सा मार लेते रिवर्स हम लोग कि पहले हमने क्या पढ़ा था, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था। दिमाग पे जोर डालो, क्या था? कर दे कमाल तू, लक्ष्य तेरा, चक दे इंडिया, लक्ष्य को पाना है। तो अगर याद है तो बिल्कुल सही है, पैरा ओलंपिक का कर दे कमाल था, जिसके हमारे लेखक और गायक कौन था? संजीत सिंह थे, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं। अब यहाँ पूछा गया टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग, तो टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने, जिसके जो हमारे सिंगर हैं वो है मोहित चौहान। कौन है? मोहित चौहान। तो राइट आंसर बी हो जाता है, लक्ष्य तेरा सामने, और इसके जो सिंगर है वो हमारे कौन है? मोहित चौहान है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया टोक्यो ओलंपिक थीम सॉन्ग के सिंगर कौन है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि कौन है सिंगर, कौन है? संजीत सिंह? बिल्कुल भी नहीं, संजीत सिंह मत करके आ जाना। संजीत सिंह हमारे पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग के सिंगर हैं, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं। और टोक्यो जो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू है। यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूछा गया, तो टोक्यो ओलंपिक थीम सॉन्ग के जो सिंगर हैं वो हमारे कौन है? मोहित चौहान है। जी हाँ, और सॉन्ग कौन सा है? लक्ष्य तेरा सामने। ओके, तो ये यहाँ कंप्लीट होती है हमारी 31 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज़, जो कि हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 2-4 बार 10 बार इस वीडियो को देखना या फिर नोट कर लेना। नोट करना सबसे बेस्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो लिख कर याद करना बहुत ही बेस्ट होता है। ठीक है, तो आज जो है आज यहीं पर ये क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज़ है कंप्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। हेल्पफुल लगी वो वीडियो तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।